नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग मिनी टेस्ट सीरीज नंबर 10 करेंगे। मतलब जो मिनी टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका ये 10वां पार्ट है। इसमें हम लोग 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। ये 20 प्रश्न जो है भारतीय संविधान से संबंधित हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में भारतीय संविधान एक लिखा हुआ पार्ट है। तो यहाँ से सवाल सीधे सीधे आएंगे आर्टिकल से संबंधित। तो देखेंगे आगे वो 20 सवाल महत्वपूर्ण सवालों को रखा गया है। तो आगे आपके लिए 2-3 सीरीज मैं भारतीय संविधान से लेकर के आऊंगा, ताकि आपके इस पार्ट से भी अगर सवाल आते हैं तो आप आसानी से एग्जाम में टैकल कर ले। वो बहुत सवाल ना आए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर एक बार आप पढ़े हुए रहेंगे तो आपको सारी चीजें एग्जाम में रिकॉल करने में आसानी रहेगी, आप गेस वर्क भी कर पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मोटिवेशन कोट आपके लिए कि दुनिया का जो सबसे कीमती गहना है वो हमारा परिश्रम है, और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी जो है वो हमारा आत्मविश्वास है। तो ये दोनों बात आप याद रखिए, परिश्रम और आत्मविश्वास अपने साथ बनाए रखिए। अपने पास जो है परिश्रम करते रहिए और आत्मविश्वास को अपना साथी बनाए रहिए। चलिए, आपने अगर अभी तक मेरे वेबसाइट पर विजिट नहीं किया है तो www.rpfldc.blogspot.com पर आप विजिट कर लीजिएगा। वहां पर मैंने राजभाषा से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की 2 सीरीज डाली है जो महत्वपूर्ण है। आगे की जो सीरीज है 2-3 सीरीज और उसमें आएंगे, वो वहां पर अपलोड जल्द कर दिया जाएगा। और आशा करता हूं कि सवाल उसी में से राजभाषा के सारे रहने चाहिए। उससे बाहर तो मुश्किल है कि रहेगा, क्योंकि वो सारे पार्ट मैंने उसमें कवर कर दिए हैं। टिपिकल से टिपिकल और अननेचुरल सवालों को भी उसमें मैंने कवर किया है। चलिए आते हैं इस सीरीज पर, देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में जो है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? क्या 20 भाग हैं, 21 है, 22 है या 23 है? क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 22 भाग। संविधान में क्या है? 22 भाग है। दूसरा सवाल है, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? कितने हैं? क्या ये 389 है, 395 है या 296 है या 300 300? चलिए, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। चलते हैं आगे। तीसरा सवाल है, इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स सिटीजनशिप। भारतीय संविधान का जो कौन सा भाग है वो जिसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है? भाग पूछा है, अनुच्छेद नहीं, भाग। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या पार्ट 4 में किस भाग में बताया गया है? तो ये पार्ट 2, भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। चौथा सवाल देखेंगे, इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान के किस भाग में फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार वर्णित है? पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में या पार्ट 4 में? तो जो भारतीय संविधान का जो है पार्ट 3 है, भाग 3 है, उसका संबंध किससे है? फंडामेंटल राइट से है। तो देखिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा है उसमें आईपीसी या किसी लॉ से संबंधित जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है उससे रिलेटेड सवाल ही आपसे पूछे जाएंगे, पूरे अनुच्छेद नहीं पूछे जाएंगे। तो जो मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राजभाषा, ये सारे ऐसे पार्ट है जहां से कि डायरेक्टली संबंध है कानून बनाने से, तो इससे सवाल आने की संभावना ज्यादा है, इसलिए इसी के सवालों को कवर किया गया है। चलते हैं आगे। पांचवा सवाल है, इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित हैं? क्या ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है या पार्ट 4 है? सही उत्तर है दोस्तों, पार्ट 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे शॉर्ट में डीपीएसपी भी कहा जाता है, उसके बारे में बताया गया है। अब ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या है, एक लाइन में बता दें तो राज्य को नीति बनाने में जो डायरेक्शन देता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ स्टेट से मतलब क्या है? अपना स्टेट और भारत दोनों से मतलब निकलता है। चलेंगे छठे सवाल पर, इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स फंडामेंटल ड्यूटीज। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य वर्णित है? क्या ये पार्ट 2 में है, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में है या पार्ट 4A में है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी,
पार्ट 4A में जो है किसके बारे में बताया गया है, मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। चलेंगे आगे। 7वां सवाल है, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? क्या ये 6 है, 8 है, 10 है या 12 है? चलिए, इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 12 अनुसूचियां अभी संविधान में है, जबकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। तो सवाल देख लीजिएगा जैसा पूछा जाए। तो अगर पूछे कि हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन इट मेड, जब ये बना था मूल संविधान में, तो उसमें 8 अनुसूचियां थी, अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। चलते हैं 8वें सवाल पर, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद एंटी डिफेक्शन। जो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल से संबंधित है? तो क्या ये छठी है, 8वीं है, 10वीं है या 12वीं है? ये दल बदल इसलिए लिया गया है क्योंकि हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं बिहार में, तो हो सकता है कि आपसे दल बदल के बारे में पूछा जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा दोस्तों। 10वीं अनुसूची जो है एंटी डिफेक्शन से, दल बदल से संबंधित है। चलेंगे अगले सवाल पर। आइए देखते हैं 9वां सवाल, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद लैंग्वेजेस। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची का संबंध भाषाओं से है? तो क्या ये छठी है, 8वीं है, 10वीं है या 12वीं है? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 8वीं जो अनुसूची है उसका संबंध भाषाओं से है, जिसमें 22 भाषाओं का वर्णन है। चलिए देखते हैं 10वां सवाल, हाउ मेनी आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड विद राइट टू इक्वालिटी। भारतीय संविधान के कौन से जो अनुच्छेद हैं समता के अधिकार से संबंधित रखते हैं या संबंध रखते हैं? क्या ये आर्टिकल 12 टू 16 है, या आर्टिकल 14 टू 18, आर्टिकल 16 टू 20 या आर्टिकल 20 टू 22 है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 14 से लेकर 18 जो है वो राइट टू इक्वालिटी, समता के अधिकार से संबंधित है। चलेंगे आगे। 11वां सवाल है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध और अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है? क्या यह आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 17 है या आर्टिकल 18 है? बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 17 जो है वो अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से संबंधित है। चलेंगे 12वें सवाल पर, हाउ मेनी आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड विद राइट टू फ्रीडम। जो है भारतीय संविधान के जो कौन से अनुच्छेद हैं वो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं? क्या ये आर्टिकल 12 टू 16, आर्टिकल 14 टू 18 या आर्टिकल 19 टू 22 या आर्टिकल 20 टू 22 में वर्णित है? सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 19 से 22 तक जो है वो राइट टू फ्रीडम से संबंधित है। चलेंगे आगे। 13वां सवाल आपके लिए, हाउ मेनी आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड विद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। जो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंध रखते हैं या संबंधित है? ऑप्शंस हैं आर्टिकल 14 टू 18, आर्टिकल 19 टू 22, आर्टिकल 23 टू 24 या आर्टिकल 25 टू 28 है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 23 एंड 24 जो है वो रिलेटेड है किससे? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन से, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंध रखता है। चलिए देखते हैं 14वां सवाल, हाउ मेनी आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड विद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संविधान की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंध रखते हैं? तो क्या है ये? आर्टिकल 14 टू 18, आर्टिकल 19 टू 22 या आर्टिकल 23 से 24 या आर्टिकल 25 से 28? कौन सा है? देखिएगा यहाँ पर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आर्टिकल 25 टू 28 जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से संबंधित है। चलेंगे आगे। अगला सवाल है, आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न्ड विद। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A है का संबंध किससे है? क्या ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण के कुछ मामलों से संबंधित है, या राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, या प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक
इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, मानव के दुर्व्यापार और बलात्संग का प्रतिषेध से संबंधित है। यह राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। क्या है दोस्तों? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है आर्टिकल 21A। चलेंगे 16वें नंबर सवाल पर। इन विच आर्टिकल इज रिलेटेड विद प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बलात्संग का प्रतिषेध से संबंधित है? क्या ये आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 23 है या आर्टिकल 25 है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 23 का संबंध किससे है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। चलेंगे आगे। 17वां सवाल आपके लिए, 17 नंबर क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद ऑफिशियल लैंग्वेज, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है? क्या ये पार्ट 13 है, पार्ट 15 है, पार्ट 17 है या पार्ट 19 है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पार्ट 17, जो भाग 17 है वो राजभाषा से संबंध रखता है। आइए देखते हैं 18 नंबर सवाल। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद फ्रीडम ऑफ स्पीच, देखिएगा यहाँ पर आर्टिकल पूछा है, स्पेसिफिक आर्टिकल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो क्या ये आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 19 है या आर्टिकल 21 है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 19 जो है वो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंध रखता है। चलेंगे अंतिम स्लाइड पर। जो ये 19 नंबर सवाल है इसका ये इसे यूपीएससी ने भी पूछा है 2020 में। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स इज रिलेटेड विद विच फंडामेंटल राइट्स, उपाधियों का अंत का संबंध किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? क्या ये राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है? हिंदी में बता दें तो राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो ये उपाधियों का अंत है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स है, इसका संबंध किस फंडामेंटल राइट से? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, राइट टू इक्वालिटी से संबंधित है, जो कि आर्टिकल 14 से लेके 18 तक वर्णित है। और आर्टिकल 18 में बताया गया है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों के अंत के बारे में। इस वीडियो का अंतिम सवाल, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार से संबंधित है? क्या ये आर्टिकल 14 टू 18, आर्टिकल 19 टू 22, आर्टिकल 25 टू 28 या आर्टिकल 29 30? इसका संबंध है किससे? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट से है। तो ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 29 एंड 30 का संबंध है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार से, इससे संबंध है। तो यहीं पर वीडियो जो है समाप्त होता है। आज के वीडियो के 20 महत्वपूर्ण सवालों को हम लोगों ने देखा। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या वन लाइनर फॉर्म में पहले मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संबंधित सारे अनुच्छेद बता दूं एक वीडियो में, या फिर आप इसी प्रकार के सेट के माध्यम से ही इसे याद करना पाएंगे? क्योंकि सेट के माध्यम से क्या होगा, मैं एक सीक्वेंस में आपसे सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन अगर जो मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज होगा जिसमें वन लाइनर फॉर्म में सवाल होंगे, उसमें मैं आपके लिए पूरे सवालों को जो है एक लाइन से अनुच्छेद जो भी महत्वपूर्ण है मुझे लगते हैं कि आपके परीक्षा के लिए है, उससे मैं एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद आपके लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर के उसमें कवर कर दूंगा। तो मैं दोनों चीज लेकर के चलूंगा, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए यह उपयोगी साबित हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस फैमिली का सदस्य जरूर बन जाइएगा। अंत में इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद।